तुम ऐसा मत समझना कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ, सत्संग सुना रहा हूँ, ऊपर बैठा हूँ तो मैं आपसे बड़ा हो गया और आप छोटे हो गए। ऊपर बैठने से कोई बड़ा नहीं होता, नीचे बैठने से कोई छोटा नहीं होता। बड़े में जो बड़ा परमात्मा है उसके हाथ में अपना जीवन सौंप दे वो बड़ा हो जाता है, और संसार के हाथ में अपना जीवन दे दे वो छोटा हो जाता है। कबीरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आश, जो जग की आशा करे तो जब गुरु और वह दास। जोगी तो जगत का गुरु होता है, लेकिन जगत में से सुख लेने की इच्छा न करे। सुख तो अपने आत्मा का आता है, जगत का तो उपयोग होता है, सुख नहीं होता है। हम क्या करते, जगत में से सुख लेने की मजूरी करते हैं, और जितना आदमी जगत में से सुख लेने की स्पीड में है उतना वो आदमी बेचैन मिलेगा आपको। आज के युवक बड़े बेचैन मिलते हैं, क्यों? कि बेचारे उधर से सुख लेना चाहते, उतने अशांत होंगे। तुम्हारे पप्पा में, मम्मी में जितना धैर्य था, सहन शक्ति थी, वो तुमको नहीं मिलेगी अपने में। और तुम्हारे में जो इस उम्र में धैर्य है, सहन शक्ति है, वो तुम्हारे बच्चों में नहीं है। तुम जब 18-20 साल के थे, जो अपने माँ बाप का आदर करते थे, या तुम मान अपमान को झेल सकते थे, या बाप की डांट सह सकते थे, उतना तुम्हारे बेटे तुम्हारी डांट नहीं सह सकते। क्यों? कि बेचारे जगत के अधीन हो गए, बाहर आ गए, जीवन शक्ति क्षीण हो गई, सहन शक्ति नाश हो गई। तो जितना आप अंतर यात्रा करते हैं उतना दृढ़ व्रता होते हैं, जितना दृढ़ व्रता होते हैं उतनी अंतर यात्रा होती है। और जितना बाहर के जगत से सुख लेने की बेवकूफी बढ़ती है उतना आदमी चंचल हो जाता है, अदृढ़ व्रत हो जाता है, मियाँ फुसकी हो जाता है, हृदय से कमजोर हो जाता है। खैर, अब क्या करें? जो बीत गई सो बीत गई। जो बीत गया समय उसको याद करके अपने को कमजोर मत बनाओ, लेकिन अब दृढ़ संकल्प करो कि इतना जप करूंगा, ऐसे करूंगा, महक मुसाफिर पुस्तक पढ़ूंगा, हिम्मत देने वाले शास्त्रों को पढ़ूंगा, और जो हमारी हिम्मत तोड़े ऐसे व्यक्तियों की बातों को सुनी अनसुनी कर दूंगा। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। बीती हुई कमजोरियों को याद मत करो, बीते हुए गुनाह को याद मत करो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, इतना तो पिक्चर वाले भी जानते हैं। हिम्मत करो, दृढ़ता लाओ, तो तुम्हारे लिए कठिनाई नहीं होगी। एक बार भगवान बुद्ध हताश निराश होकर लौट रहे थे अपने घर को। सोचा कि यशोधरा का मुखमंडल छोड़कर मैं अरण्य में आया, अपने राहुल को एक दिन के जन्मे हुए बच्चे का त्याग करके आया, इतनी मेहनत की और भगवान मिले नहीं, क्या रखा है, चलो वापस जाने के अदृढ़ विचार आ रहे थे, कायरता के। इतने में देखा कि एक कीड़ा थड़ के सहारे पेड़ पर चढ़ रहा है, हवा का झोंका लगा, गिर गया, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, सीधी चढ़ाई थी। महाराज वो 10 बार गिरा, 9 बार गिरा, 10वीं बार चढ़ गया। बुद्ध ने देखा कि ये कोई घटना नहीं लेकिन संकेत है। एक कीड़ा भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ता, तो मैं इंसान अपना लक्ष्य छोड़कर फिर वापस नरक में जाऊं? हाउ कैन बी? ये नहीं हो सकता। ये कौन सा उपदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे? ये क्या बात करते? आ गई दृढ़ता, मार दी छलांग और हो गए पार। अभी भगवान बुद्ध के नाम से पूजे जाते हैं। अदृढ़ होते तो महाराज न इधर के होते न उधर के होते।